जय हिंद दोस्तों हम स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो आपका यहाँ पे बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इसके पहले का 4 सेट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और हमने स्टार्ट किया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। एक एक सेट हम एक एक दिन में ख़त्म कर देंगे, तो आराम से वीडियो को देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टारगेट बैच आपका यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है बिहार दरोगा के लिए, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा। और अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे आपको टारगेट बैच में जुड़ना है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख करके आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 5। देखिए, आपको एग्जाम में जो है आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, तो 200 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे, यानी 200 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। और नेगेटिव भी आपका इसमें है, एक तरीके से ना के बराबर है, यानी आपका यहाँ पे 0.2 आपका यहाँ पे नेगेटिव है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का अंक का जो नंबर है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और आप लोग का कमेंट बहुत अधिक था, सर का जो इसका ओल्ड करंट अफेयर है वो भी करवा दीजिएगा। तो हम इसका जो है करंट अफेयर भी पूरा लेके चलेंगे आज। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है कहाँ पर फहराया था। सभी क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने बीपीएससी के लिए भी सेट स्टार्ट किया हुआ है, और जो आपका यहाँ पे बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती है उसका भी हमने सेट स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कल मैंने सारा वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो पहला जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन के काल में आप बोल सकते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बताइए ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये सभी को पता ही होगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये कहा गया था। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर हो जाएगा 1874 में। 1874 ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ है। बघेरा विद्रोह जो है, देखिए बोला है कि बघेरा जो विद्रोह है कहाँ पे हुआ है। देखिए बघेरा विद्रोह आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका बड़ौदा में हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, बताइए कौन था इसमें। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया था कहाँ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहसूजा से। जो रणजीत सिंह थे, ये जो कोहिनूर हीरा था ये कहाँ से प्राप्त किया था, शाहसूजा से। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये सभी को पता ही होगा, जो आपका अफीम था सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता था, तो बिहार में ही होता था। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली के स्थान पर हराया था। आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। याद रखेंगे, थॉमस बेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए।
अगर आपको एक नया राज्य बनाना है तो उसका एक संवैधानिक संशोधन के लिए एक बहुमत चाहिए होता है। तो उसका देखिए साधारण अगर बहुमत है तो वहाँ से आपका एक नया राज्य बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे साधारण बहुमत यहाँ पे होना चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 ए या फिर 1 आप बोल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये अपने शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ये अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो आपका यहाँ पे अधिनियम बन जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि लेखानुदान बना है किसके लिए? देखिए लेखानुदान की बात कर लेते हैं तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु आपका यहाँ पे लेखानुदान बना हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर पे, बोला कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 16 का। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं आपको पिन कर दूंगा जिसका कमेंट सही रहेगा और वो लोग पिन के हिसाब से सभी लोग देख लेंगे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने किया था? विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश है दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया है या किसने द्वारा ये किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे 18 का बी राइट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? वैश्विक स्तर पर तो देखिए वैश्विक स्तर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्बर्ट हावर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए संविधान का जो प्रस्तावना है सभी को याद ही होगा, हम भारत के लोक शब्दों से यहाँ पे शुरुआत होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। एक प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार जो है आपका परिवर्तनीय है। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका कौन सा कथन है जो गलत है? देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु होती है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति कराता है, जो कि ये गलत है, भारत का राष्ट्रपति नहीं कराता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? देखिए संघ सूची का विषय आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र। जो आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिया है ये आपका यहाँ पे संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पुलिस हमारा कौन सी सूची का है? तो ये आपका राज्य सूची हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के शक्ति किसके पास होता है? अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना होता है, ये शक्ति किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, किसके पास होता है? संसद के पास। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत जो है नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं आता है, बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन जो है ये आपका आता है। आगे हमारा कौन सा ऑप्शन है?
और निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है लाया गया था। तो देखिए जो आपका नवा अनुसूची जो दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया था उससे संबंधित है और ये आपका 1951 में ये आपका संशोधन हुआ था। आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह आपका है। आंसर हो जाएगा सप्तऋषि, याद रखेंगे सप्तऋषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। आंसर हो जाएगा प्रधान मध्य रेखा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, याद रखेंगे इंडोनेशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? इनमें से पर्वतों में पाई जाने वाली यहाँ पे चोटियां के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा नवीन मूणदार पर्वत यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। सुएज नहर जोड़ती है। देखिए सुएज नहर के बारे में आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है जो हमारा सुएज नहर है। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? देखिए 90 ईस्ट रीज जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश पूछ रहा है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश बताइएगा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र का एक अंग है, याद रखेंगे महाराष्ट्र का एक अंग है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर पे। 36 बोला कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? परंतु उनकी जलवायु में जो आपका भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न है हमारा। बोला कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो है कब किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिए हमारा सही आंसर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1986 में, याद रखेंगे 1986। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? जो हमारा कावेरी नदी है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक से, केरला से और तमिलनाडु से। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है बताइएगा। जिसका कारण की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन इसका आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? देखिए जो आपका मृदा अपवर्धन है जिसको यानी मिट्टी की जो कटाई है इसको हम रोक सकते हैं वनोरोपण द्वारा, यानी वनों को लगा करके वृक्षारोपण लगा करके इस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग जो है हुआ था? कौन से रंग का यहाँ पे उपयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा लाल रंग का, यानी रेड कलर का यहाँ पे उपयोग देखने को मिला था। आंसर ए हो जाएगा। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो ये किसके द्वारा यहाँ पे चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयन के द्वारा, याद रखेंगे उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका जैन धर्म के प्रति जो है आपका यहाँ पे भारी झुकाव था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का यानी नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है।
उत्तर हो जाएगा गुप्त युग में यह आपका हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रथम अक्ता की बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता यहाँ पे प्रदान किया था। बी आंसर हो जाएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने ये जो आपका कथन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये यानी अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? देखिए, दार उल सफ़ा की बात कर लेते हैं तो एक खैराती अस्पताल है, एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से यानी 50,000 से 20,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं, 5 से 20, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। 5 से 20,000, 5 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलियम फिंच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? देखिए, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे चलाया गया जिहाद का है दारुल इस्लाम। याद रखेंगे, दारुल इस्लाम। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? देखिए, इंद्रधनुष के बनने का कारण यही है दोस्तों, पानी की बूंदों से सूर्य किरणों का वर्ण विक्षेपण। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यदि साबुन के एक बुलबुला को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या में क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा? तो देखिए, इसकी त्रिज्या में जो है दोस्तों वृद्धि होगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ओम नियम के अनुसार, ओम नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस पूछ रहा है। देखिए, वेल्डिंग में जो हमारा यहाँ पे गैस प्रयोग होता है, इसमें देखिए हमारा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन प्रयोग होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 54 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। यह आपका बोला है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? देखिए, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लूटोनियम। याद रखेंगे, प्लूटोनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में हाइड्रोलिक है, निम्नांकित में हाइड्रोलिक है, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा CaH2, CaH2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सी गैस जो है मिलती है? सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सी गैस मिलती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयस्कों में अपद्रव्यों को पृथक करने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है क्या? जो मिलाया गया पदार्थ है दोस्तों ये आपका गालक हो जाएगा। याद रखेंगे, गालक इसका सही उत्तर हो जाएगा। झाग यानी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रिक किया जाने वाला अयस्क पूछ रहा है। देखिए, अयस्क की बात कर लेते हैं तो Fe2O3H2O हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर सभी पदार्थों की विलयता द्रवों में अगर हम बात कर लेते हैं तो स्थिर रहती है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी विलयन के 500 मिलीमीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु धुला हुआ है तो विलयन की मूलरता जो है क्या होगी? विलयन की जो मूलरता है यह आपका हो जाएगा 1। याद रखेंगे, 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से समस्थानिक बताइए, इनमें से बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कोष्टक में 17p + 18n तथा 17p + 20n इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्मागति की प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? किसके संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। पानी के अंदर रहकर पानी से ऊपर या फिर बाहर की वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र जो है प्रयुक्त होता है? कौन सा यंत्र जो है प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप हो जाएगा। क्या रखेंगे याद सभी लोग? पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के
किस भाग में होते हैं, यानी खट्टे स्वाद अगर पता करना है तो जीभ के कौन से भाग से पता चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं, इस प्रकार से आपका यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अगर आपको खट्टा स्वाद पता करना है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है जीभ का, उससे आप पता लगा पाएंगे, और जो आगे वाला होता है उससे आपको मीठा मालूम चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 66 नंबर, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, तो ये आपका लैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक जनन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निद्रा रोग इसके द्वारा होता है, यानी जो निद्रा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राइपेनोसोमा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे जो पौधे होते हैं पैदा करते हैं। आंसर हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। कार्बनिक द्रव्य ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में से किसमें अशुद्ध रक्त जो है प्रभावित होती है। अशुद्ध रक्त जो है प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 है, इनमें से किसमें श्वेत रक्त यानी WBC की संख्या जो है सर्वाधिक है। WBC की जो संख्या है सर्वाधिक है, तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं। कीट के पर जो है क्या होते हैं, देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, समवृत्ति अवयव होते हैं। समवृत्ति अवयव होते हैं ऑप्शन नंबर बी। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका। व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक किस्म है किसका, तो ये आपका कुक्कुटों की किस्म है। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है माना जाता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूत्रवर्णिका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 73 का ए राइट हो जाएगा। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिलिरुबिन हो जाएगा, और आपका यहाँ पे विलवर्डिन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे एक और बी, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गर्भ निरोधक दवाएं के रूप में किस हार्मोन की गोलियां जो है खाई जाती हैं। बताइएगा। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। याद रखेंगे एस्ट्रोजन की जो गोलियां हैं खाई जाता है, यानी खाई जाने वाली ये सब आपका गोली होता है। याद रखेंगे एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है कि नरेगा को मनरेगा नाम जो है कब दिया गया था। नरेगा को मनरेगा जो है नाम कब दिया गया था। आंसर याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ी। रीढ़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपभोग किया है। देखिए उपभोग किया है दोस्तों 78 का हो जाएगा, प्रोफेसर किन्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है किससे। जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग है ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। बजट एक लेख पत्र है। देखिए बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय नीति का। निम्न में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य जो है नहीं है। आसियान का सदस्य जो है आपका नहीं है, दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे दक्षिण कोरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आराम से जो टारगेट बैच में ज्वाइन है वो आराम से लगा पाएगा। ठीक है। और आप लोग का कमेंट है सर इसका करंट अफेयर भी आप करवा ही दीजिए, तो मैं आपको करंट अफेयर भी आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। हाल ही में दुनिया के पहले कैब हेलिंग हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले कैब हेलिंग प्लेटफार्म का विकास जो है किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने नागरिकों के लिए फेसलेस परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया है। फेसलेस। आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका राइट हो जाएगा। 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम
पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर पंजीकृत कामगार यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में सरकार कितनी राशि जो है प्रदान करेगी? तो 2 लाख रुपया, याद रखेंगे 2 लाख रुपया। पुस्तक अटल तो अटल है के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए अल्जाइमर दिवस याद रखेंगे सभी लोग, 21 सितंबर को हम अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान 5 नए अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं। इनसे या फिर इनमें से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? इनमें से हमारा जो है अर्जेंटीना शामिल नहीं है, बाकी अल्बानिया है, संयुक्त अरब अमीरात है और आपका यहाँ पे ब्राज़ील भी है। 29 जुलाई 2021 को किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा शिवाजी बनर्जी, शिवाजी बनर्जी। अप्रैल 2021 में ग्लोबल स्पोर्ट्स बियर ब्रांड प्यूमा ने किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल किया है? तो आप सभी लोग नाम याद रखेंगे, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे कर दिया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा आगे प्रश्न है 96 नंबर। ये आपका बोला है कि 12 अक्टूबर 2021 को कौन फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल करने वाला फुटबॉलर जो है बन गया है? उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की वर्तमान सर्वे के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छ शहर की बात कर लेते हैं तो यह हमारा उत्तर जो है इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जो है जारी किया गया है। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? इसमें शामिल जो नहीं किया गया, मुकेश अंबानी को इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी मोदी को शामिल किया गया है, ममता बनर्जी को शामिल किया गया है और अदार पूनावाला को इसमें शामिल किया गया है। तो 3 लोग को इसमें शामिल किया गया है। आगे है कि 20 से 25 दिसंबर 20 से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सितंबर लिखा गया है। देखिए 22 से 25 सितंबर 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस दौरान उन्हें यूएसए द्वारा 157 भारतीय कलाकृतियों और पुरावशेषों को यहाँ पे सौंपा गया है। आखिरी प्रश्न है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है गोवा में। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।